हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही अलग और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक स्पेशल जगह पे लेके जाता हूँ। स्पेशल जगह इसलिए कि वहाँ से बहुत से लोगों का जो है भला हो रहा है। वहाँ पर बहुत से भूखों को खाना मिलता है, और वो खाना भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, जिसका बहुत लोग बहुत टाइम से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल जगह, और मिलाने वाला हूँ उस शख्सियत से। शख्सियत नहीं बोलूँगा, एक सोच है जो कि इस काम को कर पा रही है। क्योंकि किसी भी अच्छे काम करने के लिए आपके पास पैसे के अलावा एक बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए। तो मिलवाऊंगा आज एक ऐसी शख्सियत से जो ऐसी सोच रखती है कि समाज में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, किसी का भला हो सके। तो आइए, आपको लेके जा रहा हूँ मैं एक जगह जहाँ पर बट रहा है 5 रुपये में भरपेट खाना। ये है लाडवा रसोई, जहाँ पर भोजन वितरित किया जा रहा है। देखिए किस तरह लोग इस रसोई का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखिए ऊपर, ये देखिए, ये ऑटो चलाने वाले भाई साहब, इनको जब भरपेट खाना 5 रुपये में मिल रहा है, और क्या चाहिए आज के टाइम में। यहाँ पर खाने के बाद वाटर कूलर, पानी की जो व्यवस्था है वो भी है। कोई दिहाड़ी करने आया है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, और यहाँ आकर वो भरपेट और बढ़िया खाना खा रहे हैं। मज़दूर लोग जो मजदूरी करते हैं, घर से खाना लाने की ज़रूरत नहीं उनको, यहाँ आते हैं। देखिए लाइन में लग के 2 घंटे ये खाना खा रहे हैं। ये वैन है जो कि खाना लेके आती है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इवन सैलेड तक मिल रहा है। ये देखिए इस तरह यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड तक यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए कितने ही हज़ारों लोग रोज़ यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। देखिए, और ये हैं वो संदीप भाई जो कि सबसे पूछ रहे हैं खाने के बारे में कि सबको खाना मिल रहा है। संस्थाएं यहाँ पर वॉलंटरी डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर एक संस्था की ड्यूटी लगी हुई है। जो लाडवा की संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। देखिए, रसोई में खाने के लिए आए हो? हाँ जी। पहले भी खाना खा के गए कभी? यहाँ कैसा खाना मिलता है यहाँ पर? बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है, और 5 रुपये में। समझते नहीं। अच्छा, पर फिर भी देखो कितने लोग खा रहे हैं ना, कितने लोगों को खाना करते हैं जी। खाना खराब नहीं करना चाहिए। हाँ। उतना ही लो थाली में, जितना खाना चाहिए। हाँ, कि व्यर्थ ना जाए नाली हाँ। में। ये सोच बहुत अच्छी है आपकी। हम गरीब बंदे हैं। हाँ, और गरीब आदमी को 5 रुपये में बढ़िया खाना मिल रहा है। ये पूछ रहे हैं जी। हाँ, अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पे। हाँ। खाने में देखिए 5 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं आता है। यहाँ पर आपको दाल, चावल, रोटी, सैलेड, सब्जी। हाँ, तो ये कह रहे हैं देखो 5 रुपये में पानी का गिलास नहीं मिलता, और यहाँ पर भरपेट खाना। और ये पहले भी ले चुके हैं, पहले भी खा चुके हैं। पहले 5-7 फेरी खा के पहले भी खा चुके हैं। चलो बहुत अच्छा। आप पहले भी खा चुके हैं यहाँ खाना? कैसा खाना मिलता है यहाँ पर? अच्छा मिलता है जी। 5 रुपये में भरपेट है। कितने ही ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पर भोजन मिल रहा है। और ये 5 रुपये यहाँ से टोकन लेते हैं 5 रुपये में, और खाना देते हैं। और ये सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं जो कि इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज की ड्यूटी है रोटरेक्ट क्लब की, और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि खुद मैं बबैन से रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये आज रोटरेक्ट क्लब जो है वो हमारा यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और देखिए कितने ही लोग यहाँ पर खाने का आनंद ले रहे हैं। अपना जो है ज़रूरतमंद लोग पेट भर पा रहे हैं सिर्फ 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में। और इनके बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हुई है। और देखिए कैसे लाइन में लग के खाना यहाँ पर मिल रहा है, और बहुत ही सिस्टम के साथ ये व्यवस्था है बैठने की। यहाँ पर बैठ के ये खाना खा सकते हैं। पहले भी रसोई में खाना खा चुके हैं। कैसा खाना मिलता है यहाँ पर? बढ़िया मिलता है।
तो आप खुश हैं 5 रुपए में यहाँ भरपेट खाना मिल रहा है उससे? बढ़िया। ठीक है। रसोई में कब से समय दिया है? पहले दिन से जब से स्टार्ट हुई है ये हाँ। संदीप जी ने काम शुरू किया है, इसी दिन के साथ जुड़े हम यहाँ काम करते हैं। इन्होंने शहर में ऐसा काम कर दिया जो गरीब आदमी ज़्यादा खाना नहीं मिलता था, उनको खाना मिलता है। हाँ, मैंने देखा लाइन में लग के सैकड़ों लोग रोज खाना खाते रोज होंगे। खाते हैं जी, और खाना बहुत स्वाद है, टेस्टी बनाते हैं जी। ये नहीं, मैं खुद खाना खा के देखने वाला हूँ और खुद खाना, ये देखिए संदीप भाई भी वही खाना खा रहे हैं जो सबको मिलता है, और मेरा भी ये खाना आ चुका है और मैं भी आपको खा के रिव्यू देता हूँ। वही खाना है जो सबको मिल रहा है, वही हम खा रहे हैं, और अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है और इनका, और शुभकामनाएं हैं कि ऐसा प्रयास ऐसे लोग करते रहें ताकि समाज का फायदा हो। और ये वो शख्सियत है जिनकी सोच से ये आज ये पूरा हो पाया है, और अपने चैनल के माध्यम से भी मैं संदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने लोगों को खाना मिल रहा है। तो संदीप भाई, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब इतने लोगों को रोज़ खाना मिलता है तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है? मुझे यहाँ आकर ही बड़ी खुशी महसूस हो रही है देखकर। मन को शांति मिलती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये जीवन है, मानव जीवन जो हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। आप सभी जानते हैं कि कितने ही करोड़ों के सालों के बाद ये मानव जीवन मिलता है। तो मेरी हर एक आदमी से यही रिक्वेस्ट है कि इस जीवन को ऐसे व्यर्थ ना करें। जो सक्षम है उसको कोई ना कोई कार्य ऐसा करके छोड़ के जाना चाहिए जिसको कि उसके जाने के बाद भी लोग याद रखें। तो आज ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत से लोगों के लिए मिसाल का काम कर रहे हैं, और दोबारा से तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज इतने लोग देखिए यहाँ पर कैसे लाइन में लगकर खाना खा रहे हैं, और दोपहर के टाइम पे किसी मजदूर को जो कि अपना टिफिन लाना भूल गया और उसको यहाँ 5 रुपये में भरपेट खाना मिल रहा होगा, तो सोच सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी, कितना खुश होगा। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को, और बहुत दुआएं, कहते हैं ना, जब दवा काम करना छोड़ जाती है तो दुआ काम आती है। तो इन लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जितना खर्च करता हूँ परमात्मा उससे कई गुना ज़्यादा मुझे दे देता है। ऐसा जब सोच अच्छी होती है तो परमात्मा अपने आप साथ देता है। कि मैंने खुद खाना खाया है, यहाँ पर टेस्ट किया है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना है, इतनी भी तारीफ करूँगा कम है। तो गाइस, आज हमारे साथ हैं संदीप गर्ग भाई, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, लेकिन सोच से एक बहुत अच्छे समाज सेवक है, और यही वो शख्सियत है जो ये किचन चला रही है। तो आज इनसे बात करते हैं कि संदीप भाई, कहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि लोगों को हम 5 रुपए में पेट भर खाना दे पाएँ? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत पुराने जो हमारे वेदों में और शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्यासे को पानी और भूखे को अन्न अगर दान करते हैं तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। आप जानते हो कि पुराने समय में जो मेरे दादाजी थे, पिताजी थे, हम लोग हरिद्वार जाके भंडारा किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, सोच नहीं थी। तो आपको ध्यान होगा कि 35-40 साल पहले एक मशीनें आई थी जिसमें 10 पैसे का पानी का गिलास मिलता था। वो शाहबाद में भी आई। तो शाहबाद में हमारे दादाजी को बहुत उस बात से बुरा लगा कि जो पानी हम, एक कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी गेस्ट आता है, सबसे पहले हम पानी पूछते हैं, और आज वो भी बिकने लगा। तो उन्होंने 2 मशीनें तुरंत मंगवाई, और उसमें सुबह बर्फ़ डाल के 2 आदमी रखे जो कि दोनों दिशाओं में जाके उस पानी को, निःशुल्क पानी को पिलाते थे। उनके मन में एक और चीज़ थी कि इसी तरीके से कि मैं अपना खाने का भी प्रबंध ऐसा कर सकूं जिससे कि एक टाइम का खाना कम से कम हर व्यक्ति को मिले। परंतु उस वक्त के हालात कुछ इस तरीके के नहीं थे, ना इतनी सामाजिक संस्थाएं थी, ना धार्मिक संस्थाएं थी, क्योंकि सोचना कोई भी काम को बहुत आसान है, परंतु उसको करना उतना ही मुश्किल है। तो उन्हीं की सोच को लेते हुए मैंने ये वाला प्रोग्राम किया कि मेरे दादाजी की बहुत इच्छा थी, मैं बाबा जी का करता था, उनको बहुत इच्छा थी कि इस तरीके का कोई काम हो। तो आज उनके सपने को मैं साकार कर रहा हूँ। 5 रुपये में भरपेट खाना कितनी मर्जी बार वो दोबारा से ले सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमने शुरू किया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि 5 रुपये जो थाली की कीमत रखी है, क्या उस 5 रुपये के पीछे भी कोई लॉजिक है? क्योंकि देखिए,
जो बंदा 5 रुपए में थाली खिला सकता है वो मुफ्त में भी खाना दे सकता है। तो क्या 5 रुपए की कोई खास 5 विशेषता रुपए है? की से मतलब इतना ही है कि कोई व्यक्ति अगर लाइन में लगा हुआ है उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे फ्री का खाना खाने आया हूँ। वो 5 रुपए दे और अपना खाना ले। और कोई अगर व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास 5 रुपए नहीं है, हमने सबसे अच्छी बात क्या की, वहाँ की सारी धार्मिक संस्थाओं को हमने इकट्ठा किया, सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा किया और 31 संस्थाएं हमारे से जुड़ी। और हर रोज़ एक संस्था का महीने में नंबर आता है, वो अपनी सेवा करती है। और 12 से 2 बजे का टाइम है, वो 2 घंटे जो होते हैं उस संस्था की रसोई है, वो मेरी रसोई नहीं है, उस संस्था की रसोई हो जाती है। और कोई व्यक्ति के पास 5 रुपये अगर नहीं है तो वो संस्था का व्यक्ति उसको अपनी जेब से 5 रुपये डाल के देता है कि आप लो खाना खाओ। तो एक अलग ही तरीके का काम चल पड़ा। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये काम इस तरीके से जाके होगा, परंतु मैंने सोचा और कैसे हो गया और आज चल रहा है। और बहुत जल्द हम बाबैन में भी यही 5 रुपये की थाली शुरू करने जा रहे हैं 14 मई से। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, एक बार आए, लाडवा में आए, जो कि लाडवा रसोई के नाम से है, और बाबैन में 14 मई से शुरू हुई है बाबैन रसोई। तो कहीं ना कहीं 5 रुपए लेने का आपका मकसद यही है कि किसी के आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे, है ना, उससे ये ना लगे कि शायद मैं खैरात में कुछ खा रहा हूँ और वो पे करता है। बेशक एक नॉमिनल चार्जेस। मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि आपने कुछ गरीब जो कन्याएं हैं, अगर उनकी शादी हो तो वो किचन उनकी भी मदद करती है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति अगर जो मेरी गरीब बहन है, कोई कन्या है, उसके पास साधन नहीं है। आपको पता होगा कि सबसे पहले कोई भी बारात अगर घर पे आनी हो, उसको ठहराने का, खाने का, टेंट वाले का, हलवाई का, राशन का, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो हमने कहा है कि वहीं लाडवा रसोई के साथ ही जगह है, उसके लिए हम 100 आदमियों का खाना, जिसमें जो खाना हम परोसते हैं वो तो होगा ही, उसके साथ कोई ना कोई मीठा, कोई और दूसरी सब्जी, इस तरीके से एक व्यवस्था की गई है। 100 आदमियों तक आप वहाँ पे अपना कोई भी गरीब कन्या आके अपनी बारात को वहाँ लाके खाना खिला सकती है, 500 रुपये मात्र में। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 500 रुपये में गरीब कन्या की शादी का जो है खर्च वहन कर रहे हैं, उसके खाने का जो है बारात का। ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इस चीज़ के लिए इनको बधाई भी देना चाहूँगा। क्या आप कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं इस काम के लिए किसी से, या आप इंडिविजुअली अभी फिलहाल कर रहे हैं? अभी तो इंडिविजुअली कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे पास आए और पूछा कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। शुरू में तो मैंने मना किया, क्योंकि ये मेरा खुद का ही सपना था कि मैं किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन ना डालूं। परंतु लोगों ने इसका थोड़ा सा बुरा माना कि वे क्यों नहीं हमें अपने साथ मिलाना चाहते। वैसे तो कहते हैं कि सबकी रसोई है, पर जब हम कुछ देना चाहते हैं तो ये मना कर देते हैं। तो अभी फिर उसके बाद हमने कहा कि वहाँ पे एक गुल्लक लगा हुआ है, आप उसके अंदर अपनी श्रद्धा के हिसाब से डाल दें। बहुत लोगों ने कहा कि आज का खाना मैं खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं पैसे नहीं बताऊँगा कितने लगते हैं, आप 11 रुपये भी डालेंगे तो ये रसोई आपके नाम से होगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। किसी के घर में जन्मदिन होता है, किसी के घर में पिताजी का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन, कोई मैरिज एनिवर्सरी, तो वो चाहे तो आकर वहाँ सेवा भी कर सकता है और कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई 11 रुपये देके भी ये करना चाहता है कि आज का खाना मेरी तरफ से, तो उसके लिए भी संदीप जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और ये इस चीज़ के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि छोटे से कस्बे लाडवा में और उससे भी छोटे कस्बे बबैन में ये लोगों को 5 रुपये में भरपेट खाना की जो पहल शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम संदीप भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही जो है भलाई का काम इनकी तरफ से आगे भी निरंतर चलता रहेगा। आप कुछ एक और मैंने सुना था कि आप एक और कुछ चीज़ लेके आने वाले हैं, टेस्टिंग के बारे में लोगों की। हाँ डॉक्टर साहब, क्या है कि आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि जो कोई टेस्ट होते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर का हो, या और बहुत तरीके के टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेके वो होते हैं। तो उसमें हम एक वैन चला रहे हैं जिसमें कि लैब साथ ही होगी और वो लैब उसी वक्त उसको रिपोर्ट दे देगी। और एक ECG मशीन लगाएंगे, किसी को कोई हृदय रोग की कोई बीमारी है, ECG कराना चाहता है, वो भी उसी में होगी। और उसमें हम बड़े नॉमिनल चार्जेस में उसको शुरू करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट जाके डॉक्टर को दिखा सकता है। तो ये थे हमारे साथ संदीप गर्ग, जो कि एक बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। हर बिजनेसमैन की सोच अगर ऐसी हो तो समाज और भी बेहतरीन दिशा में जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है समाज से मिलता है। अगर हम कुछ भी वापस दे पाते हैं तो ये बहुत बड़ी सोच है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई कि आप ऐसा बहुत-बहुत जो है धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। कर चुके हैं बहुत सारे प्रोग्राम, और ये नए नए प्रोग्राम्स आप कुछ ना कुछ नई सोच लेके आते हैं जिससे समाज का फायदा हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को, डॉक्टर साहब को, जो मुझे ये मौका दिया है यहाँ आपके और चैनल पे कोई आने भी का। यूट्यूबर, कोई व्लॉगर चेक करना चाहता है कि क्या ये सच में रसोई चल रही है, तो लाडवा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा आप कभी भी आ सकते हैं। रामकुंडी चौक पर ये जो है चलती है रसोई, और 14 मई के बाद से बबैन में भी ये रसोई चलने वाली है। तो आप सबका स्वागत है, आप यहाँ आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या जो ये वीडियो में मैंने कहा है ये सच है या झूठ है। तो आप आइए, आपका स्वागत है, और 5 रुपए में भरपेट खाने का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइज।